वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखो लास्ट लेक्चर में हमने आपको करंट डिवीजन प्रिंसिपल एंड वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल पढ़ाया था। मीन्स इफ सपोज रेजिस्टेंसेस के साथ एक सेल और एक बैटरी कनेक्टेड है तो फिर सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, दैट वी स्टडीड इन लास्ट लेक्चर। ठीक है, अभी हमें आगे चल के कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल भी देखना है कि एक सेल ना होते हुए अगर 3-4 है तो फिर कैसे करना होता है। बट उसे करने से पहले आपको सेल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेल, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 4 पॉइंट मैं पहले आपको समझाऊंगा। एंड ये आपको एक बार समझ में आ गए तो नेक्स्ट वाला हिस्सा बहुत आसान है फिर आपके लिए। देखो सबसे पहले जो सेल होता है, इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स 2 टर्मिनल्स। सेल या बैटरी का काम होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना उनके टर्मिनल्स के अक्रॉस। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके दी है, इट इज फिगर फॉर सेल। सेल के लिए ऐसे फिगर ड्रॉ की है हमने। इसके ये 2 टर्मिनल्स है एक्स एंड वाई, दीज आर 2 टर्मिनल्स। ठीक है, एंड इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना यही बैटरी और सेल का काम है। अब देखो मैं थोड़ा इसके और डीप में जाता हूँ, बेसिक से देखते हैं। और ये सपोज सेल है, आपने बैटरी देखी होगी, सेल देखा होगा 3 वोल्ट 1.5 वोल्ट का कुछ। तो उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव दिखता है आपको, एक निगेटिव टर्मिनल दिखता है। उसके इनसाइड क्या होता है, इनसाइड होती है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जैसे आपने ये पहले देखा भी होगा, सुना भी होगा साइंस में कि पोटैटो है, 2 टर्मिनल्स निकालो लाइट जल सकता है, केमिकल एनर्जी। तो सेल का एक काम क्या है, बेसिक केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो देखो सेल के अंदर एक फोर्स एक्ट होता है, मैं इसे Fn नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो Fn फोर्स है, इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूल दैट वी आर यूजिंग इन द सेल। सेल के अंदर कौन सा फ्यूल है, उनके कॉन्सेंट्रेशंस कौन से है, केमिकल्स कौन से यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर ये फोर्स डिपेंड होता है Fn। ठीक है, एंड ये फोर्स पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ चार्जेस को अट्रैक्ट करता है और मूव करता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। सो ड्राइव कर सकता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, दिस फोर्स ड्राइव्स पॉजिटिव चार्जेस टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ के जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ड्राइव होंगे, वो उस तरफ मूव होंगे। बट देखो ऐसे तो नहीं होता कि सारे चार्जेस इस पे ही आके रुक गए, फिर तो बीच में कुछ भी नहीं बचेगा। तो और एक फोर्स एक्ट होगा, कौन सा, ध्यान देना। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ से कहाँ तक होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अगर समझो 2 प्लेट्स है, 2 प्लेट्स को मैंने चार्ज दे दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ना, कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट होगी, निगेटिव की तरफ फील्ड रहेगी। इफ सपोज इस फील्ड के अंदर मैं एक आधा चार्ज ला लूँ तो फिर उसके ऊपर फोर्स लगेगा। मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर एक आधा चार्ज मैंने रख दिया तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू QE। कितना फोर्स लगता है, फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इनटू फील्ड, इतना फोर्स लगेगा। मीन्स जो भी पार्टिकल ये बीच में है इनके ऊपर कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, 2 फोर्सेस। एक तो ये मैंने डिफ्यूजन और केमिकल की वजह से बताया Fn, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE। ठीक है, FE भी लिख सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, FE इक्वल्स टू QE। अब देखो लेफ्ट की तरफ Fn, राइट की तरफ FE। इफ सपोज ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए, जिस वक्त ये फोर्सेस इक्वल हो गए हमारा सेल बन जाता है। ठीक है, फिर हमारा सेल इक्विलिब्रियम में, फिर सर्किट को कनेक्ट करो, फिर आगे काम में यूज करो। तो जब भी FE इक्वल्स टू Fn की पोजीशन आ जाएगी, FE इक्वल्स टू Fn, देन आवर सेल इज इन स्टेबल कंडीशन, सेल बन गया। एंड क्विकली होती है ये प्रोसेस। ठीक है, अब देखो आगे, ये तो बन गया हमारा सेल, अब बैटरी बन गई।
अगर मैं इसे कनेक्ट करूं एक सर्किट के साथ, ठीक है, सर्किट मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस या फिर की, कैपेसिटेंस, कुछ भी ऐसे रह सकते हैं, इंडक्टर, अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जिसे कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तक जो हमने ज़्यादातर कंपोनेंट देखे वो रेजिस्टर्स ही थे, आगे चल के कैपेसिटर्स भी आएंगे, इंडक्टर्स भी आएंगे। तो उनको अगर मैं इस सेल को कनेक्ट करता हूँ सर्किट के अंदर, तो ये क्या करता है, इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी विच मेंटेन्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। ये अब एनर्जी सोर्स के जैसा काम करेगा, ठीक है। ये कैसे काम करेगा, एनर्जी सोर्स के लिए, सोर्स के जैसा, जो क्या करेगा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इस सर्किट के अंदर मेंटेन करेगा। यहाँ से चार्ज आएगा, कंटिन्यूअसली फ्लो होते जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिक सेल और बैटरी, जिसका मैंने इनसाइड भी स्ट्रक्चर बताया, क्या काम करता है वो भी बताया। इफ सपोज एखादे चार्ज को सर्किट के अंदर ऐसे कंटिन्यूअस घुमाना है, ठीक है, मूव करके लाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख के दिया कि इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी विच मेंटेन्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को मुझे फ्लो करवाना है, यहाँ से लेके वापस यहाँ पे लाना है, ठीक है। जैसे समझो आपके पास गाड़ी है, आपको एक गोल चक्कर मार के लाना है, आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू डू सम वर्क। सिमिलर कंडीशन इन दिस केस, देखो चार्ज को मुझे यहाँ से लेके पूरा गोल घुमा के अगर यहाँ पे लाना है तो कुछ वर्क लगता है, एंड उसी वर्क को कहते हैं EMF। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स ये भले ही फोर्स लिख के है, इट इज नॉट फोर्स, इट इज वर्क, ठीक है, ये वर्क होता है। तो द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, टू रोटेट और सर्कुलेट a charge in a circuit, ठीक है, इंक्लूडिंग बैटरी ऑल्सो। मीन्स मैंने यहां से स्टार्ट किया, देखो ये पॉइंट से स्टार्ट किया, ऐसे गया चार्ज, ऐसे गया, यहाँ से पूरा गोल घूम के चार्ज वापस यहाँ पे नहीं, वापस यही टर्मिनल पे आएगा। मीन्स बैटरी के अंदर भी जो वर्क लगेगा वो पूरा हमें कंसीडर करना है, ऐसे नहीं कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ, नहीं, पूरा यहाँ से घूम के जाना है, यहाँ तक वापस आना है। जैसे आप सोच सकते हो आपका एक घर है, इसके दो दरवाजे हैं, ऐसे समझना, एक आउटलेट इस तरफ से भी है, राइट हैंड साइड से भी, दूसरा दूसरे तरफ से भी है, ठीक है। अब ये दो रूम्स समझ सकते हो आपके घर की, ये है फर्स्ट, ये है बीच में कुछ कंपार्टमेंट, फिर थर्ड। अब एक आधा इंसान यहाँ से लेके वापस यहाँ तक ही आए, उसी रूम में आए, गोल घूम के एक चक्कर लगा के, तो जो वर्क लगेगा वो है EMF, ठीक है, इंक्लूडिंग बैटरी ऑल्सो। घर के अंदर से भी गुजरना है हमें, बैटरी के अंदर से भी चार्ज ने पास होना चाहिए। तो दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, EMF वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। सो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन EMF इज 1 वोल्ट। सब 1 रख दिए, यूनिट वर्क का जूल, ठीक है, इसका कूलम, EMF का वोल्ट, ठीक है, याद रहेगा ये EMF। तो इतना लिख लो, मैं और एक्स्ट्रा पॉइंट समझाता हूँ। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है, इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ये क्या होता है, देखो ये मैंने बैटरी का स्ट्रक्चर बताया, ये सेल है,
बट हम इसे हर बार सर्किट में ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, ऐसे कुछ ड्रॉ करते हैं। अभी तक आपने 10th में भी ऐसे ड्रॉ किया होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल, ये पूरी अरेंजमेंट ऐसी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो वो भी चार्ज को कुछ अपोज करते हैं। जैसे बाहर ये रेजिस्टेंस चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, वैसे ही इनसाइड भी ऐसे होता है। इनसाइड भी आप समझ सकते हो, इनसाइड भी इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो चार्ज को अपोज करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, एंड जो बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस अप्लाई किया जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, उसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे स्मॉल r से हम लिखेंगे, ठीक है। एंड इफ सपोज इस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी आपको सर्किट में लिखना है तो आपको ऐसे लिखना होता है, बैटरी का मैंने सिंबल ऐसे ड्रॉ कर दिया, एंड ये स्मॉल r इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस, कि जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है उनकी वजह से जो अपोजिशन है वो है स्मॉल r, ठीक है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो जो अपोजिशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू बैटरी। यही है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो R डिपेंड्स ऑन, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहला सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ये जो दो प्लेट्स है इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कैसा है। इफ सपोज ज्यादा सेपरेशन डिस्टेंस है, बहुत दूर है टर्मिनल, ज्यादा अपोजिशन, ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इफ सेपरेशन डिस्टेंस इज मोर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। इफ सपोज दूसरा है कि ये जो प्लेट्स है जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमने डाल के रखी है टर्मिनल, उनका एरिया अगर ज़्यादा है जो इलेक्ट्रोलाइट्स में डीप की है तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। सो मैं लिख सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ये। एंड तीसरा टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा इनसाइड दी बैटरी इलेक्ट्रोलाइट्स का, ज़्यादा अपोजिशन, कम कॉन्सेंट्रेशन है कम अपोजिशन होगा, ठीक है। फिर रहेंगे इतने पॉइंट याद। तो नेक्स्ट जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया था इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट जो हमें चेक करना है इट इज टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल और V, जिसे ऐसा भी कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं ऑफ बैटरी। देखो ये जो बैटरी अभी हमने ड्रॉ की है, इसके जो ये दो टर्मिनल्स हैं इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ही हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। बहुत ही सिंपल, द पोटेंशियल डिफरेंस between two terminals of बैटरी, ठीक है। ये जो दो टर्मिनल्स हैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो है टर्मिनल पोटेंशियल। याद रखना है आपको, टर्मिनल पोटेंशियल इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। ईएमएफ से टर्मिनल पोटेंशियल लेस होता है, जिसमें हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी की बात नहीं कर रहे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखो द ईएमएफ
or the terminal potential V is always less than EMF, E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कैपिटल E से भी हम डिनोट कर सकते हैं। देखो अब ऐसे क्यों होता है, ध्यान देना, समझना बात को। इफ सपोज चार्ज को यहाँ से ले जाना है एंड वापस यहीं तक ला के रखना है, तो जो वर्क होगा इट इज EMF, जो मैंने इसके पहले स्लाइड में बताया था। नेक्स्ट, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में ही अगर मैं यहाँ से चार्ज ले जाऊँ एंड यहाँ तक ला के छोड़ दूँ, तो जो पोटेंशियल होता है इट इज टर्मिनल। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आया? मीन्स जब हम टर्मिनल पोटेंशियल चेक करेंगे और उसके लिए मीन्स वर्क चेक करेंगे, तो हम इनसाइड जिस चार्ज को मूव करना है वो नहीं चेक कर रहे। जैसे अभी मैंने आपको एक आपके घर का एग्जांपल दिया था, 2 रूम्स है, 2 अलग अलग एंट्रेंसेस है, ठीक है, अपोजिट साइड में। तो आप यहाँ से घूम के गए उस रूम में से, वापस अंदर भी आए हो आपके घर के एंड वापस वहाँ तक चले गए, तो फिर कंप्लीट जो ये वर्क है इट इज़ EMF। बट इफ सपोज मैं इस रूम से स्टार्ट करता हूँ एंड दूसरे रूम से वापस आता हूँ, घर तो पहुँच गया मैं, बट इन अनदर रूम, तो ये जो पोटेंशियल होगा इट इज़ टर्मिनल पोटेंशियल, जिसमें अंदर जो रेजिस्टेंसेस है उन्हें हम मेजर नहीं कर रहे। ठीक है, फिर ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि V एंड कैपिटल E सेम ही होते हैं, टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF सेम नहीं, सेम नहीं होते। दिस टू आर डिफरेंट कंसेप्ट। EMF की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोटेंशियल, क्योंकि EMF के अंदर हम वर्क जो इनसाइड रेजिस्टेंस है उनके ऊपर भी जो वर्क करना होता है वो भी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर मैं अभी आपको एक रिलेशन निकाल के देता हूँ बिटवीन V कैपिटल E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसमें टर्मिनल वोल्टेज, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा। चलो फिर ढूंढते हैं रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो, सबसे पहली केस, इफ सपोज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मीन्स सेल में से मैं करंट नहीं ले रहा हूँ, मीन्स सर्किट ओपन है, मीन्स जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है एक भी मैंने कंपोनेंट लगाया नहीं, सिर्फ बैटरी को ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, तो फर्स्ट केस, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से कोई करंट हमने लिया नहीं और सर्किट इज ओपन। तो देखो, अब पूरा घुमा के तो लाना नहीं होगा, होल सर्किट में तो रोटेट नहीं करवाना है, मूव नहीं करवाना है। अब क्या होगा इस केस में? बहुत ही सिंपल सा काम होता है, टर्मिनल पोटेंशियल एंड EMF दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि सर्किट अभी हमने कंप्लीट ही नहीं किया, इसमें कंपोनेंट्स लगाए ही नहीं कुछ। सो इन फर्स्ट केस, टर्मिनल पोटेंशियल एंड EMF, ये क्या है बताओ? ये दोनों सेम है, इक्वल है। याद रहेगा ये है फर्स्ट पॉइंट। बट इफ सपोज कैपिटल R रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, ठीक है, मैंने एक काम किया, इस बैटरी को ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल R, तो रेजिस्टेंस लगाने की वजह से क्या होगा? अब यहाँ से करंट ड्रॉ होगा, करंट जाएगा ना इससे। सो ये है बैटरी का EMF E, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड ये जो 2 टर्मिनल्स हैं इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ V से। V इज वोल्टेज बिटवीन दिस 2 टर्मिनल्स। अब हमें इस वोल्टेज V, टर्मिनल पोटेंशियल E एंड R में रिलेशन ढूंढना है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड। अब इससे क्या होगा? करंट फ्लो। ठीक है, जैसे आपके घर पे स्विच आपने ऑन नहीं किया, सर्किट कंप्लीट नहीं किया, तो करंट फ्लो नहीं होता, ओपन होता है, वो पहली केस। दूसरा,
सर्किट लगा दिया हमने, एक कंपोनेंट लगा दिया रेजिस्टेंस, तो करंट फिर फ्लो हो रहा है। देखो क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा है ना, तो अब करंट की वैल्यू निकालते हैं। I इक्वल्स टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये स्मॉल r कैपिटल R सीरीज में, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इतना सिंपल है रिलेशन। I इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस कैपिटल R। नाउ दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट AB, अगर मैं AB पॉइंट लिखूं तो टर्मिनल पोटेंशियल और पोटेंशियल अक्रॉस AB, ये कैसा होगा देखो, VAB इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R, क्योंकि IR होता है ना ये पोटेंशियल, V इक्वल्स टू IR, ओहम्स लॉ, सिंपल है। तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो VAB इक्वल्स टू IR। और बैटरी के ये जो दो पॉइंट्स है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो अभी जो बैटरी मैंने ड्रॉ करवाई थी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो अंदर ही होता है, सिर्फ सर्किट में हम साइड में ड्रॉ करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, ये दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, वही तो टर्मिनल वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम ही, ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल क्यों है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है। मैंने पहले रेजिस्टेंसेस के वक्त भी बताया था कि स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल। तो देखो जितना पोटेंशियल ये है वही ये है, एंड वही है टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल को मैं लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू IR। अब I की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल के रखी है, I की वैल्यू ज़रा रख दो यहाँ पे, क्या होगा देखो, V इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R इंटू कैपिटल R, ये आया है। और मैं लिख सकता हूँ V अपॉन E इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये है वोल्टेज, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन। इसके ऊपर बेस बहुत सारे MCQ मिलेंगे आपको, n नंबर ऑफ MCQs आते हैं इन पॉइंट के ऊपर। V बाई इक्वल टू कैपिटल R अपॉन R प्लस R। और आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी बता सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, इसका रेसिप्रोकल ले लो, E अपॉन V इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R, ये होगा 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। ये रिलेशन भी कभी कभी आपको मिलता है लिख के, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू बता सकते हो आप, देखो ज़रा, स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल्स टू E बाई V माइनस 1, E माइनस V बाई V स्मॉल r बाई कैपिटल R। स्मॉल r की फाइनल वैल्यू आ जाएगी कैपिटल E माइनस स्मॉल v बाई V इंटू कैपिटल R, ये ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज, EMF, सिंपल है। या फिर आपने ये याद रखना, सिंपल आप ऐसा याद रखो, तो हमें EMF के वक्त इंटरनल रेजिस्टेंस को कॉम्पनसेट करके फ्लो करवाना है चार्ज को, एंड सेकंड केस में वैसे नहीं करना, वोल्टेज के केस में, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, कैपिटल R चाहिए यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो ये है रिलेशन, इसे लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कॉम्बिनेशन समझाऊंगा आपको।